Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me, your sister Sania Sabi. So welcome to the day 41 of completing the Quran and the seed of Prophet Muhammad peace be upon him in 90 days challenge. So as usual हमें दोनों बुक से 7 पेजेस पढ़ना है, सील नेक्टर के भी और द कुरान ट्रांसलेशन के भी। सील नेक्टर के अंदर हमें पढ़ना है अब जो है खंदक की लड़ाई के बाद क्या होता है। खंदक की लड़ाई के बाद जो है ना बनी कुरैज़ा के साथ क्या किया जाता है, बनी कुरैज़ा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से हैंडल करते हैं। सो जैसे कि हम जानते हैं कि जब खंदक की लड़ाई में जो ना मुसलमानों ने जीत हासिल करी, बैटल ऑफ ट्रेंच हमने पीछे कल ही पढ़ा, तो कुरैश और उनके सारे साथी जो है ना भाग गए। लेकिन मदीना में रहने वाला एक यहूदी कबीला, सिर्फ एक यहूदी कबीला रह रहा था। हमने दो तो देखा ना, दो तो पहले ही निकाले गए थे, एक्सपेल्ड आउट हो गए थे क्योंकि उन्होंने ट्रीटी जो है तोड़ दी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अब बचा था बनु कुरैज़ा, जिसने पहले मुसलमानों से जो है ना अमन का समझौता किया था, लेकिन अब उसने जो है ना समझौता तोड़ दिया। तो खंदक की लड़ाई के दौरान उन्होंने जो है ना मक्का वालों से मिलकर गद्दारी की और अंदर से जो है ना मुसलमानों पर हमला करने की योजना बनाई। हम जानते हैं, हमने कल पढ़ा था, और वह बहुत बड़ा धोखा था जिससे जो है ना पूरा मदीना खतरे में आ गया था। लेकिन इसलिए जो है ना अब लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि बनु कुरैज़ा से इस गद्दारी का हिसाब लिया जाए। खंदक की लड़ाई ख़त्म होने के बाद जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु के घर गए और वहाँ पर जो है ना वो शाउट कर रहे थे अपना आप को। उसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और बोलते हैं, ए मोहम्मद अपने हथियार मत रखो, अपने हथियार उठाओ और जो है ना अल्लाह आपको हुक्म देता है कि बनु कुरैज़ा की तरफ निकलो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना अपने इमाम को बुलाते हैं कि लोगों को बुलाओ और कहो उनसे कि तुम में से कोई भी जो है ना असर की नमाज बनु कुरैज़ा के इलाके के सिवा कहीं और ना पढ़े। ये हुक्म इसलिए था ताकि सब जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना इब्ने उम्मे मक्तूम को जो है ना मदीना की निगरानी के लिए छोड़ा और फिर जो है ना 3000 मुसलमानों के साथ और 30 घुड़सवार के साथ जो है ना बनी कुरैज़ा के जो है ना की तरफ रवाना होता है। मुसलमानों ने सबसे पहले वहाँ पर जाकर उनके सभी किलों को चारों तरफ से घेर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वहाँ पर कैंप लगाया। बनु कुरैज़ा जो है ना सभी के सभी अपने किलों में बंद हो गए। उनके पास खाना था, बहुत समय था, राइट, ठीक है। अब जो है ना उनका सरदार है ना बनु कुरैज़ा जो है ना सभी लोग किलों के अंदर बंद हो गए। तो उनके सरदार काब बिन असअद ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, हमारे पास 3 रास्ते हैं, तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं, तुम इसमें से जो है ना एक ऑप्शन चूज़ कर लो। पहले तो ये कि इस्लाम कबूल कर लो, दूसरा है कि अपनी औरतों और बच्चों खुद ही मार दो और फिर तुम बाहर जाकर जो है ना दुश्मनों से लड़ो, ताकि अगर हम हार जाएं तो वे दुश्मनों के हाथ में ना पड़े, ठीक है। फिर हम सब बाहर निकलकर मौत तक लड़ें, या फिर शनिवार की रात हमला कर दो ताकि मुसलमानों को अचानक पकड़ा जाए। हालांकि शनिवार जो है ना सबत के दिन को लड़ना तुम्हारे लिए हराम है। ये इनके यहाँ यहूदी थे ना, ये कबीला ये यहूदी था, इनके यहाँ पर जो है ना शनिवार के दिन सबत का दिन है और ये इसमें जो है ना लड़ना हराम है इन लोगों के लिए। इन्होंने ऐसा मानते थे ये लोग। लेकिन उन्होंने उसकी कौम ने ना बनु कुरैज़ा ने जो है ना इन तीनों ऑप्शन को जो है ना ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने किलों में ही रहेंगे, शायद कि मोहम्मद हमें माफ़ कर दे। बनी कुरैज़ा और औस कबीला जो है ना ये है ना मदीना, ये पुराने दोस्त हैं, बनु कुरैज़ा और औस कबीला, जो कि हम जानते हैं कि मदीने का मुसलमानी कबीला है। ये बनी औस कबीला और खजरज कबीला, 2 कबीले तो वहाँ पे मुसलमान ही थे और 3 यहूदी थे। 2 को एक्सपेल्ड आउट कर दिया, अब बनी कुरैज़ा बचा। तो औस वालों ने कहा कि हमें ज़रूरत है कि हम उनके पास जाकर बात करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना अबू लुबाबा बिन नुज़ैर रज़ियल्लाहु को वहाँ भेजा और उनको बताया। फिर जो है ना बनी कुरैज़ा के मर्द और औरतें बच्चे सभी रोने लगे और बोले कि अबू लुबाबा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हम सरेंडर कर दें? तो अबू लुबाबा ने कहा कि हाँ करो, लेकिन साथ ही उन्होंने जो है ना अपने गले की तरफ इशारा किया, मतलब कि कत्ल कर दिया जाएगा। तो उन्हें तुरंत एहसास होता है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के राज की बात खोल दी। फिर वो बहुत शर्मिंदा होते हैं और फिर जो है ना कहते हैं कि मेरे पैर अभी हिले भी नहीं थे कि मुझे मालूम हो गया कि मैंने गलती की। फिर वे जो है ना सीधा मदीना गया और मस्जिद में जो है ना खुद को एक खंबे में बांध लिया और कहा कि मैं तब तक नहीं खुलूँगा जब तक अल्लाह मुझे माफ़ ना कर दे, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसको खबर मिली तो उन्होंने खुद जाकर उनको जो है ना खोल दिया। तो ये ना जो घेराबंदी थी करीब कम से कम 25 दिन तक चलती रही है। आखिर में बनी कुरैज़ा जो है ना थक गए और समझ गई कि अब कोई मदद नहीं आएगी। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपके हुक्म के मुताबिक चलेंगे।
तो है ना, फिर औस कबीला और बनु कुरैज़ा जो है ना पुराने दोस्त हैं, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह हम चाहते हैं कि आप इन पर नरमी बरतें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते हैं फिर क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे और अपने आदमी में से कोई फ़ैसला करे? तो उन्होंने कहा हाँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, सअद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु जो है ना फ़ैसला करेंगे। फिर जो है ना सअद बिन मुआज़ बेसिकली मदीना में थे क्योंकि वो ज़ख्मी थे, और फिर उनको बुलाया जाता है, वो गधे पर सवार होकर आते हैं और फिर वो बात करते हैं। और तो उसमें से कुछ कहते हैं कि ए सअद अपने दोस्तों के साथ नरमी से पेश आना। फिर बार बार कहते हैं फिर सअद जो है ना जवाब देते हैं कि जब अब जो है ना वक्त है कि सअद किसी की नाराज़गी से ना डरे और सिर्फ अल्लाह के अल्लाह के लिए फ़ैसला करें। फिर उन्होंने कहा कि मेरा फ़ैसला ये है कि मर्दों को जो है ना बनु कुरैज़ा के जो मर्द हैं उनको जो है ना कत्ल किया जाए, औरतों और बच्चों को कैद किया जाए, और माल दौलत जो उनका है माल दौलत वो जो है ना मुसलमानों में बांट दिए जाए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यस तुमने बिल्कुल सही फ़ैसला किया, ये अल्लाह का फ़ैसला है। फिर जो है ना बनु कुरैज़ा के करीब 70 से जो है ना 600 से 700 मर्द जो है ना मारे गए, और उनको जो है ना खड्डे खोद करके दबाया गया, और जो औरतें और बच्चे कैद में कर लिए गए, और जो उनका माल था वो मुसलमानों में बांट दिया गया। अब है ना जो उनका सरदार था हुवै बिन अख्तब, बनु नज़ीर का सरदार, जो पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, वह भी बनु कुरैज़ा के साथ मिला हुआ था, ठीक है। अब जब उसे पकड़ा गया तो उसने कहा कि अल्लाह का ये फ़ैसला है, तो फिर उसे भी कत्ल कर दिया जाए, ठीक है ना। और इसी बीच क्या होता है कि जब एक यहूदी औरत थी जिसने बनु कुरैज़ा के जो है ना घेराबंदी के दौरान, इसी के दौरान खालिद बिन सुवैद रज़ियल्लाहु को पत्थर मारकर जो है ना शहीद कर देता है, ये मुसलमान थे। सो जब मुसलमानों ने फ़ैसला लागू किया तो उसी औरत को भी कत्ल किया गया, क्योंकि इसने जो है ना मुसलमान को जो ना पत्थर गिरा करके मारा था, खालिद बिन सुवैद रज़ियल्लाहु को। सो ये औरत ऐसी थी, वो इस पूरे युद्ध में पहली औरत बनी, इकलौती औरत बनी मारी जाने वाली। फिर फैसला सुनाने के बाद जो है ना सअद रज़ियल्लाहु जो खंदक की लड़ाई में जो ना लड़े थे, हमने देखा है दोबारा जो उनका जख्म खुल गया, उनके खून से जो ना खून बहने लगा, तो उन्होंने दुआ की ए अल्लाह अगर बनु कुरैज़ा का मामला पूरा हो गया तो अब मुझे मौत दे दे। तो कुछ ही देर में उनका जख्म से खून बहने लगा और वे शहीद हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के जब इनका सअद बिन मुआज़ को ले जा रहे थे तो इनका जो वो था ना इनका जो जब इनको दफनाने के लिए ले जा रहे थे तो उनका ये बॉडी बहुत हल्की हो गई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के अर्श ने जो है ना अर्श के सिंहासन को जो है ना सअद बिन मुआज़ की मौत ने हिला दिया। सुभान अल्लाह। हम देख सकते हैं कि फरिश्ते जो है ना इनकी जनाजों में जो है ना शामिल हुए, फरिश्ते जो है ना इनकी जनाजों में शामिल है और उन्हें उठा कर ले गए। सुभान अल्लाह। तो हम देख सकते हैं कि बनु कुरैज़ा को उनकी गद्दारी का सबक दिया गया और मुसलमानों को ये सबक मिला कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेवफाई का मज़ा जो है ना बहुत भारी है। और इसके बाद जो है ना इसके बाद क्या होता है, जब बनी कुरैज़ा का मामला जो है ना ख़त्म हो गया, है ना, और मदीना में थोड़ी शांति आ गई, तो तभी मुसलमानों के अब भी एक मुसलमानों का जो है ना एक बहुत बड़ा दुश्मन था बाकी। तो भाई क्या होता है कि मदीना में ना जो दो बड़े कबीले रहते थे, औस और खजरज, हम जानते हैं ना पहले ही, औस और खजरज। तो औस कबीले पहले ही जो है ना हमने देखा पीछे भी बनी कुरैज़ा के मामले में शामिल हुआ था औस कबीला। फिर औस कबीला कह रहा है ना सअद बिन मुआज़ से, ये सअद तुम अपने रिश्तेदारों के साथ जो है ना नरमी का बर्ताव करो। फिर सअद बिन मुआज़ कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना आज मैं किसी से नहीं डरूंगा और सिर्फ अल्लाह का फैसला होगा। तो अब जो है ना खजरज कबीला भी चाहता था कि वे भी इस्लाम के लिए कुछ बड़ी सेवा करे। तो वो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम उस काब बिन अशरफ को ख़त्म कर दें जिसने जो है ना आपके ख़िलाफ़ साजिश की और बुरा कहा। सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। तो काब बिन अशरफ बेसिकली कौन था? ये है ना यहूदी था, ये बनी नज़ीर का एक सरदार था और मशहूर शायर था। और ये है ना काब, और ये जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम से बहुत गहरी दुश्मनी रखता था और वो अपनी शायरी में मुसलमानों को मजाक उड़ा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के खिलाफ भड़काता। तो ये जंग बदर के बाद जो है ना मक्का गया और वहाँ जाकर जो है ना कुरैश वालों को जो है ना बदला लेने के लिए भड़का रहा था। उसने जो है ना कुरैश की औरतों की तारीफ़ में अश्लील शेर किए और मदीना की मुस्लिम औरतों का भी अपमान किया अपने शायरी में, और वहाँ पर जो है ना नई हमलों की साजिश रचने लगा। तो यहाँ पर जो है ना फिर खजरज कबीला चाहता था कि हम जो है ना इसको ख़त्म करें, इस खबीस इंसान को काब बिन अशरफ को ख़त्म कर दे। तो खजरज कबीले के 5 बहादुर साथी इस काम के लिए तैयार हुए। उनका सरदार था अब्दुल्ला बिन अतीफ रज़ियल्लाहु, और ये जो है ना रात के समय में खैबर रवाना हुए और वहाँ पर कितने दिनों सफ़र करने के बाद ये वहाँ पर जो है ना पहुँच जाते हैं। सो
ये खैबर में जो है ना, ये खैबर में ना काब बिन अशरफ जो है ना खैबर में एक बड़े किले में रहता था। तो ये लोग है ना रात के समय खैबर की तरफ रवाना हुआ, कई दिनों के सफ़र के बाद वहाँ पर पहुँचे। तो अब्दुल्ला बिन अती रज़ियल्लाहु ने बड़ी होशियारी से जो है ना रास्ता निकाला और किले के अंदर दाखिल हो गए। और वो इंतज़ार करते रहे जब तक कि सब लोग वहाँ से चले न गए, कबीले के अंदर जो भी काम किया करते थे। फिर वो काब के कमरे में धीरे धीरे से गए और वहाँ पर जाकर जो है ना तलवार से हमला कर दिया और काब बिन अशरफ को मार गिराया। और ये वहाँ पर जो है ना पूरी रात तक रुक रहे। सुबह जब ऐलान हुआ कि काब बिन अशरफ जो है ना उसकी मौत हो गई है, तो फिर ये जाकर के फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न्यूज़ देते हैं। यू नो व्हाट हैपन, जब ये कत्ल कर देता है, असैसिनेट कर देता है काब बिन अशरफ का, तो बाहर आकर किले से जल्दी से बाहर आते हैं और फिर किले से की दीवार से कूद जाते हैं। और जब ये कूदते हैं तो इनकी टांग में जो है ना फ्रैक्चर हो जाता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और इसके बारे में बताते हैं कि ठीक है, और बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का दुश्मन जो है ना काब बिन अशरफ अब मर गया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब यकीन हो गया कि वह मर गया, है ना, तस्दीक की और यकीन हो गया कि यस वो मर गया। और फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करा और खुशी जाहिर करी। और जब देखा कि अब्दुल्ला का पैर टूटा हुआ है, उनका टांग फ्रैक्चर हो गए थे ना, किले के कूद गए थे, तो आपने अपना मुबारक हाथ इनके पैर पर रखा और फिर अल्लाह के हुक्म से इनकी टांग जो है ना तंदुरुस्त हो गई और फिर कभी ये बीमार नहीं पड़े और बिल्कुल ठीक हो गए। तो सुभान अल्लाह, यहाँ पर जो है ना तो हम देख सकते हैं क्या यहाँ पर जो है ना काब बिन अशरफ की मौत के बाद जो है ना इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना ख़त्म हो गया। अब जो ना मक्का के कुरैश और बाकी दुश्मन जो है ना डर गए, और क्योंकि उन्हें मालूम होगा कि मुसलमान अब मजबूत, समझदार और अल्लाह उसके रसूल की हिफाजत में है। सो यस, इस काम में जो है ना खज़र कबीले की भी इज़्ज़त बढ़ गई। उसने जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है ना गुहार लगाई कि हम भी कुछ करना चाहते हैं, हम भी इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानी देना चाहते हैं, जैसे औस कबीले ने हमने पीछे पड़ा पहले दी। सुभान अल्लाह, यहाँ पर 7 द कुरान ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाता है ना, मूव ऑन टू द सील नेक्टर कंप्लीट हो जाता है ना, मूव ऑन टू द कुरान ट्रांसलेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अन-नूर को कंप्लीट करना है एंड द सूरह अल-फुरकान को भी पढ़ना स्टार्ट करना। सो सूरह अन-नूर में वर्स नंबर 44 to 46 में अल्लाह ताला की कुदरत की और निशानियों के बारे में पढ़ते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह दिन और रात को बदलते हैं, बारिश बरसाते हैं, जिन ज़मीन को जिंदा करते हैं और हवा वे बादल चलाते हैं। तो ये सब चीज़ें इंसान के सोचने समझने के लिए निशानियां हैं। उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला जो है ना सच्चे मोमिन और मुनाफिक के के बारे में बता रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए और अल्लाह और उसके रसूल पर, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आता है तो वे मुँह मोड़ लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं सील नेक्टर में, हम देख चुके हैं, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की बात मानते हैं वही कामयाब हो गए। अल्लाह वादा करता है कि वैसे लोगों को ज़मीन पर ताकत देगा, उनका डर अमन से बदल देगा और उनके दीन को मजबूत कर देगा। इसके बाद जो है ना अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह सिखाते हैं घर में दाखिल होने से पहले बच्चों नौकरों को इजाज़त लेनी ही चाहिए 3 वक्तों में, फजर से पहले, दोपहर में आराम के समय और इशा के बाद। घर में दाखिल होते वक्त सलाम करना चाहिए। अल्लाह ताला यहाँ में एटिकेट सिखा रहे हैं घर में एंटर होने के। उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सच्चे ईमान वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल से बिना इजाज़त नहीं उठते, वे उनके फ़ैसलों का सम्मान करते हैं। अल्लाह अलर्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की अवहेलना मत करो, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ देख रहा है। हमने देखा ना कि मुसलमानों ने किस तरह बैटल ऑफ उहद में आर्चर्स ने जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म को तोड़ा था। उन्होंने जो है ना नाफरमानी करी थी, थोड़ी सी गलती करी थी, और कितना बड़ा भुगतना हमें पड़ा था मुसलमानों को। तो हम देख सकते हैं हिस्ट्री उठा करके। उसके बाद जो है ना सूरह अल-फुरकान की स्टार्टिंग करते हैं, वर्स नंबर 1 to 62 तक कवर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जो है ना स्टार्टिंग ऐसे कर रहे हैं कि अल्लाह ताला बरकत वाले हैं, जिसने अपने बंदे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुरकान यानी कि कुरान नाजिल की, ताकि वो दुनिया को अलर्ट करे, चेतावनी दे। उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला बता रहे हैं कि काफिरों ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान नाउज़ु बिल्लाह खुद बना लिया है या कोई और सिखाता है। अल्लाह ने कहा ये सब झूठ है। उन्होंने कहा ये जो है ना पैगंबर तो हमारे जैसे इंसान है, वे बाज़ारों में चलते हैं, फिरते हैं, खाना खाते हैं। फिर उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला जिद्दी इनकार वालों के बारे में बता रहे हैं कि अगर वो चाहे तो तो इनकी जो है ना इनको बाग और नहरें दे सकता है। अगर वे चाहे तो इनको बाग और नहरें दे सकता है, लेकिन ये लोग मजाक उड़ाते हैं, आखिरत को जुटलाते हैं, क़यामत के दिन में पछताएंगे। और जब जहन्नुम उन्हें चारों तरफ से जब वो जहन्नुम में चारों तरफ से घेर लिए जाएंगे। इसके बाद जो है ना अल्लाह ताला क़यामत के दिन का अफसोस के बारे में बता रहे हैं कि काफिर कहेंगे काश मैंने उस फला आदमी को दोस्त ना बनाया होता, क्योंकि
उनके बुरे साथी उन्हें गुमराह करेंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे, ए मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया। इसके बाद जो है अल्लाह ताला कुरान धीरे धीरे नाजिल हुआ, उसके बारे में बता रहे हैं कि कुरान एक साथ नहीं उतरा है, बल्कि धीरे धीरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मजबूत रहे। जो लोग चमत्कार मांगते हैं उन्हें याद दिलाया गया कि पिछली कौमें आद, समूद, लूत की कौम भी यही मांगती थी और उनको अल्लाह ने गर्क कर दिया, ख़त्म कर दिया। उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब नबी जो है ना, जब काफिर जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो मजाक उड़ाते थे। अल्लाह कहता है कि जो झुकता है उसी को हिदायत मिलती है और जो घमंड करता है वो भटक जाता है। उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि वो हर शहर में नबी भेज सकता है, लेकिन उसने एक नबी को सारी इंसानियत के लिए भेजा। उसने कई निशानियाँ बताई, खारे और मीठे पानी के दरिया जो मिलते हैं पर घुलते नहीं। हम जानते हैं ना, ये एक दुनिया में एक ऐसी खाई है जहाँ पर जो है ना मीठा पानी है, खारे पानी है, सुभान अल्लाह, वो आपस में मिलता नहीं है। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इंसान को मैंने जो है ना नुतफ़े से बनाया है, दिन और रात का अदला बदली जो है ना अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। सूरज चाँद का जो है ना तय रास्ता, फ़िक्स टाइम पर निकलना, फ़िक्स टाइम पर ढल जाना, और जहाज़ जो समुद्र में चलता है, सुभान अल्लाह, ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से तो चल रहा है। तो सुभान अल्लाह, हम देख सकते हैं सूरह अल-फुरक़ान में अल्लाह ताला जो है ना क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान हक और झूठ में फ़र्क करने वाली किताब है। इनकार करने वाले अहंकारी हैं और सबूतों की कमी नहीं है। अल्लाह ताला की निशानी चारों तरफ है अगर हम गौर व फिक्र करें। सुभान अल्लाह, पूरी कुदरत जो है ना अल्लाह ताला की होने की गवाही देती हैं। सुभान अल्लाह, सच्चे मोमिन जो है ना पोलाइट होते हैं, मर्सीफुल होते हैं, बुरे कामों से बचते हैं, बुरे साथियों से बचते हैं और कुरान की इताअत करते हैं, अल्लाह की इताअत करते हैं, अल्लाह के रसूल की इताअत करते हैं। सुभान अल्लाह, यहाँ पर हमारे 7 बजे तो बहुत बुक्स कंप्लीट हो जाते हैं। एंड दैट्स इट माय ब्रदर सिस्टर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।